जियांग चेन पापा, तुम चिंता मत करो। अगर वो तुम्हें तंग करने की हिम्मत करेगा नियन, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जियांग चेन, वह पहले ही सब कुछ छोड़कर जा चुका है और उसे सजा मिल चुकी है। देखो, तुम उसे कब माफ करोगी? जब से मुआन दीदी ने ऐसा कहा है, तो उसे वापस आने दो। सिर्फ इसलिए कि मैंने जानकारी नहीं दी थी। 47 रुपए के सब्जी खरीदने के पैसे की पत्नी के निजी मैनेजर लगा कि मैं उसका अनादर, और वह कलाई काटकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। उसे मनाने के लिए मेरी पत्नी ने बिना सोचे समझे मुझे सब कुछ छोड़कर जाने को कहा। येन शिव, आखिरकार तुमने इस घर के लिए इतने साल मेहनत की है, और तुम नियन के पापा भी हो। जब जियांग चेन का गुस्सा शांत हो जाएगा, तो हम फिर से शादी कर लेंगे। और इससे पहले मैं उसे माफ कर चुका हूँ 9 बार। गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। मेरा बिल्कुल नहीं है तुम्हारे जैसा पापा। मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मुआन दीदी मिली है। चाहे लोग कुछ भी सोचें, मैं और बेहतर करूंगा। येन शिव, जियांग चेन ने पहले तुम्हें माफ कर दिया है। हम फिर से शादी कर सकते हैं। माफ करना, वह बिस्तर पर है। हमें अभी कुछ काम है। मम्मी, क्या हुआ? कोई आओ। मुझे जानना है कि येन शिव आज रात कहाँ गया था। अभी, तुरंत। येन शिव, येन शिव। येन शिव, क्या मुझसे कोई काम है? पतिदेव, माफ कीजिए, यह पत्नी की गलती है। मैं जानती हूँ कि तुम जल रहे थे, और तुमने जानबूझकर किसी को मुझे डराने के लिए भेजा था, है ना? इस बार मैं सच में जान गई हूँ। मैंने तुम्हें नहीं डराया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। माफी मांगने का सही तरीका है ना? टिंग 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 टिंग। यह सब मेरी गलती है। मेरे पतिदेव ने पहले मुझे 9 बार माफ किया था, लेकिन मैं फिर भी 1 इंच भी नहीं मानी। मैं सच में इंसान नहीं हूँ। मुआन, चाहे तुम कोई भी चाल चलो, इस बार मैं फिर से शादी करने का इरादा नहीं रखता। पतिदेव, कृपया निश्चिंत रहें। यह सच में आखिरी बार है। क्या आप बेटे की खातिर मुझे एक और मौका दे सकते हैं? हाँ पापा, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मम्मी ने मुझे पहले ही डांट दिया है। नियन, पापा, कृपया आप माफ कर दें मुझे और मम्मी को एक बार। उसे माफ करो, 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 उसे माफ करो। मुआन दीदी, इतने सारे पैसे खर्च करके तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिलाया। जियांग चेन, गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। मुआन दीदी,
जब तुम मुझे मैनेजर बनाने का इरादा नहीं रखती तो किस लिए मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलती हो? मैं थक गया हूँ, मैं पहले जाकर आराम कर रहा हूँ। जियांग चेन, मू प्रेसिडेंट, क्या अभी भी शादी के लिए प्रपोज करेंगे? प्रपोज क्या प्रपोज? क्या तुम्हें बातों की गंभीरता समझ नहीं आती? जियांग चेन, और तुम? अगर मम्मी ने मुझे जबरदस्ती आने को नहीं कहा होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। निश्चित रूप से मम्मी के दिल में जियांग चेन पापा अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब तुम्हारी वजह से है कि जियांग चेन पापा गुस्सा हुए, इसलिए मैं इन उपहारों से जियांग चेन पापा को मुआवजा दूंगा। अभी अभी मु प्रेसिडेंट को देखकर मुझे लगा कि वह सच में कुछ करने वाली है। लगता है मू प्रेसिडेंट के दिल में जियांग चेन भैया अभी भी पहले स्थान पर है। मुआन, नियन, तुम माम बेटे दोनों ने मुझे सच में निराश नहीं किया। येन शिव, कुछ घंटों से नहीं देखा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जागते ही देखा कि तुम गायब हो गई हो। मुझे लगा कि सब कुछ खा पी कर भाग गई हो। अरे, मैं तो तुम्हारे लिए देर रात का खाना खरीदने गई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। चलो। ओह हाँ, तुम्हारे सो जाने के बाद किसी ने तुम्हें फोन किया था और उसकी आवाज काफी गुस्से वाली थी। मैंने काट दिया था। शायद कोई असर नहीं पड़ा होगा तुम्हारे किसी काम पर, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि मुआ आज इतनी समर्पित थी। येन शिव, कुछ नहीं, बस एक परेशान करने वाला फोन। मैं उसे अभी ब्लॉक कर दूंगा। चलो। मू ग्रुप के सीईओ ने इतनी उदारता दिखाई, 101 उपहारों से माफी मांगी। 101 उपहारों का मतलब है कि 100 में से एक चुना। मैं तो दीवानी हो गई हूँ। जमीन पर पड़े उन रत्नहार के उपहार बक्से, उनमें से सबसे सस्ते की कीमत भी 10 करोड़ है। क्या हुआ येन शिव बेबी? क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम दुखी हो? नहीं। ओह हाँ, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ी थी वो घड़ी? खबर मिली है। जब मैं मुआन के साथ शुरुआत कर रहा तब मैंने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई घड़ी को गिरवी रख दिया था। क्या आप निश्चित हैं कि आप इस घड़ी को गिरवी रखना चाहते हैं? जब मैं उसे वापस छुड़ाने में सक्षम हुआ तो गिरवी की दुकान बंद हो गई थी और घड़ी का कोई पता नहीं। कहाँ है? कल की नीलामी में है। यह मेरे पिता द्वारा मुझे छोड़ी गई एकमात्र चीज है। मुझे इसे हर हाल में वापस लाना होगा। इनाम। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी उस घड़ी को वापस छुड़ाने में। ठीक है। प्रेसिडेंट वांग, पिछले प्रोजेक्ट के बारे में मैं फिर से ध्यान से विचार करूंगा। कुछ काम से देर हो गई। पतिदेव, चिंता मत कीजिए, मैं अभी पहुँच रही हूँ। जल्दी मत करो, ध्यान से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार। शेन येन शिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप सभी को परिचय कराता, यह मुआन दीदी के पूर्व पति शेन येन शिव हैं। तो ये मु प्रेसिडेंट के वही जाने माने पूर्व पति हैं। कल तो वो नखरे दिखा रहा था और फिर से शादी करने को तैयार नहीं था। अब क्या हुआ? आज यहाँ तक पीछा करते हुए आ गया। कहाँ जा रहे हो? मैं कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत क्यों नहीं है? भूलना मत, जियांग चेन भैया मु प्रेसिडेंट के निजी मैनेजर हैं।
तुम्हारे जैसे मुँह प्रेसिडेंट के चाहने वालों को तो जियांग चेन भैया ही संभालेंगे। तुम उसका यह हाल देखो। शेन येनशिउ, मुझसे ठीक से वरना घर जाने की सोचना भी मत। उस साल मैंने मुआन के लिए विदेश में पढ़ाई करने का मौका छोड़ दिया था। उसके लिए दिन रात काम किया, यहाँ तक कि पेट से खून भी निकलने लगा। फिर भी मैं खुशी खुशी सब करता। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में मेरे बेटे ने मुझे नहीं पहचाना। मेरा तुम्हारे जैसा पापा नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई। जब जियांग चेन का गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम फिर से शादी कर लेंगे। यहाँ तक कि अपने पैसे खर्च करने का अधिकार भी छीन लिया गया। सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, सिर्फ एक अजनबी आदमी की शिकायत की वजह से। क्या सोच रहे हो? अगर ऐसा है, मेरी बात नहीं सुन रहे? तुम क्या करने वाले हो? मुझे यह माम बेटा नहीं चाहिए। शियांग चेन, मुआन जी आ गई है। शियांग चेन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मुआन जी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। अच्छा है कि तुम ठीक हो। शेन यानशिउ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो। शियांग चेन तो अभी बच्चा है, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? एक अजनबी आदमी के लिए अपने पति से सवाल। मुझे वाकई तुमसे ही बात करनी चाहिए। तुम मुआन जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं लगभग भूल गया था कि हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। अगर तुम उसके लिए न्याय चाह तो पुलिस को बुलाओ और मुझे गिरफ्तार कर। शेन यानशिउ, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम अब घर नहीं आना चाहते? घर? कौन सा घर? वो वाला घर जिसके लिए मैंने 47 रुपए खर्च किए और मुझे उस अजनबी आदमी को रिपोर्ट देनी पड़ती है? या वो घर जहां पत्नी उदासीन है और बच्चे मुझसे नफरत करते हैं? यानशिउ, मुझे नहीं पता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। तुमने कहा था। नीलामी जल्द शुरू होने वाली है, कृपया सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। चलो चलें। अगली संग्रहणीय वस्तु एक विंटेज घड़ी है। इसका संग्रहणीय मूल्य बहुत ज्यादा है। शुरुआती बोली 5 लाख है। हाँ बिल्कुल, यह वही घड़ी है जो पापा ने छोड़ी थी। शुरू करें। 10 लाख। मुआन जी, वो घड़ी बहुत ही खास है। अगर मैं उसे पहनूं तो बहुत अच्छी लगेगी, है ना? तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए इसे खरीदती हूँ। 12 लाख। 14 लाख। मुआन, यह वही है जिसे तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, मेरे पिता के अवशेष को वापस खरीदने। मैं पहले ही सब कुछ छोड़कर चला, और कितना दबाव डालोगी मुझ पर? मुआन जी, मुझे यह घड़ी सच में बहुत पसंद है। एक काम करो, तुम इसे खरीद लो और मुझे कुछ दिन पहनने दो, फिर मैं इसे यानशिउ भाई को वापस कर दूंगा। $14 लाख एक बार, 14 लाख 2 बार। मुआन जी, जो बातें मैंने तुमसे पहले वादा की थी, उनमें से कौन सी पूरी नहीं की? मुझे पता था मुआन जी सबसे अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, एक बेकार पूर्व पति कैसे तुलना कर सकता है उसके प्यारे छोटे बच्चे से? लेकिन यह घड़ी, मुझे इसे खरीदना ही होगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन इस बार हम इसे शेन यानशिउ को दे देते हैं, ठीक है ना? 14 लाख 3 बार। बिक गया। इस सज्जन को बधाई हो इस विंटेज घड़ी को जीतने के लिए। मुआन जी, जब नीलामी खत्म हो जाएगी तो मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर खरीदूंगी। जरूरत नहीं है। असल में मुझे ज्यादा पसंद नहीं घड़ियां पहनना। मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं पहले आराम करता। शियांग चेन, कृपया शेन साहब मंच पर आएं और अपनी नीलाम की गई वस्तु लें। पापा, मैंने आखिर इसे वापस खरीद लिया है। शेन साहब, कृपया रुकें। मुआन, तुम लोग फिर से क्या चाल चल रहे हो?
आगे बढ़ते हुए हम पेश करते हैं हमारी अंतिम और सबसे खास वस्तु। क्या ऐसा हो सकता है कि अगला आइटम वो है? मुआन, क्या यही सरप्राइज तुमने मेरे लिए रखा था? शेन यानशिव, पुरुष, 28 साल की उम्र, कपड़े धोना और खाना बनाना जानते हैं, घर के काम भी करते हैं। ऊंचाई 1 मीटर 83 सेंटीमीटर, वजन 70 किलोग्राम, स्वस्थ शरीर, कोई बुरी आदत नहीं। कैसा लगा शियांग चेन? तुम्हारे लिए मेरा माफी का तोहफा पसंद आया? जो भी मुआन जी मुझे देंगी मुझे सब पसंद है, लेकिन यह चीज शायद यानशिव भाई के लिए उचित नहीं है। उसने मेरे सबसे प्यारे शियांग चेन को नाराज किया था। इस बार इसे एक सबक समझो। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं उसे वापस खरीद लूंगी। तो क्या होगा अगर यानशिव भाई इसे सच मान लें? ऐसा नहीं होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे बिना नहीं रह सकता। इतना हैंडसम लड़का और इतना स्वस्थ भी। कोई हैरानी नहीं कि मुआन जी उसे नहीं छोड़ना चाहती। कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में भी मुझे इतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। भले ही मैं अभी मर जाऊं तो भी यह वर्थ इट होगा। पहले तो मैं किसी और औरत से एक शब्द भी बोलता तो उसे जलन होती थी। नमस्ते हैंडसम, क्या मैं आपका विचैट ऐड कर सकती हूँ? माफ करना, मैं पहले ही। नहीं, उसकी पहले से ही पत्नी है। अगर आगे कोई तुमसे विचैट मांगे तो सीधे मुड़कर चले जाना। सुना तुमने? क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? इस जिंदगी में तुम्हारे पास सिर्फ एक औरत होगी और वो मैं हूँ, मुआन। तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन अब दूसरे आदमी को खुश करने के लिए मुझे एक अजनबी औरत से शादी करवा रही हो, मुआन। तो तुम्हारा प्यार और नफरत इतने साफ दिखाई देते हैं। शियांग चेन, तुम अब मुझे माफ कर सकते हो ना? मैं कभी भी मुआन जी से नाराज नहीं था। मैं तो बस यानशिव भाई पर गुस्सा था कि वो तुम्हारे प्यार को इतना हल्के में ले रहे थे। मुआन जी, मैं चाहती हूँ कि यानशिव भाई मुझसे माफी मांगे। ठीक है। शियांग चेन से माफी मांगो। अगर मैं मना करूं तो? शेन यानशिव, मैं तुमसे कोई सलाह नहीं ले रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए पहले ही काफी रियायतें दे चुकी हूँ। अपनी हद पार मत करो। हद पार करना? तुमने अपनी मर्जी से मेरी जानकारी यहाँ सार्वजनिक कर दी है। क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? यह सब तुम्हारी करनी है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम शियांग चेन से माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगी। क्या तुम्हें पता है कि हर बार तुम्हारी वजह से मुझे शियांग चेन को कितनी देर मनाना पड़ता है? यानशिव भाई, जल्दी से माफी मांग लो। वक्त बर्बाद मत करो, वरना थोड़ी देर में जब नीलाम खत्म हो जाएगी तो तुम बहुत व्यस्त हो जाओगे। हिम्मत है तो एक बार फिर। यानशिव भाई, इतना बड़ा गुस्सा, तुम्हें इसे थोड़ा काबू में रखना चाहिए। वरना अगर तुम उन अमीर औरतों को नाराज कर दोगे तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी। शेन यानशिव, तुम फिर से क्या करने वाले हो? सबके सामने क्या तुम्हें मुझे शर्मिंदा करना ही है? शेन यानशिव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पास मत आ। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं एक शब्द से तुम्हें बदल सकता? शहर की सभी अमीर औरतों के खिलौने में तुम सिर्फ तुम मुझ पर धौंस जमाने की हिम्मत करते हो? तुम माफ करना मेन यांगसियो। म्यूएनजी, बहुत दर्द हो रहा है। XING चेन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ म्यूएनजी, शुक्रिया मुझे बदला लेने में मदद करने के लिए। तुम पहली हो जिसने मुझे तकलीफ में देखकर मेरी मदद की। चिंता मत करो, अब से कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। म्यूआन,
इस थप्पड़ के बाद हम दोनों बराबर है। शिनयांग सियो, तुम आखिर कब तक ये ड्रामा करोगे? क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहते हो? फिर से शादी? क्या यही एक चीज है जो तुम कर सकती हो? पहले डिवोर्स से ही तुम मुझे फिर से शादी के लिए फोर्स कर रही हो। XING चेन से माफी मांगने के लिए। क्या तुम अब भी मुझसे फिर से शादी करना चाहती हो? जल्दी से XING चेन से माफी मांगो। माफ करना। दूसरी बार। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहती हो? XING चेन से माफी मांगो। माफ करना। तीसरी बार। माफी मांगो। माफ करना। बार बार ये मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम कर देता है। अगर ऐसा ही है जैसा तुम चाहती हो, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों? मुझे लगता है वो पहले जैसा नहीं रहा। कहाँ जा रहे हो? तुमसे कोई मतलब नहीं। शिनयांग सियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने? वो अब झाओ जी का आदमी है, इससे भगने में डू। मुझे छोड़ दो, वरना तुम सब जरूर पछताओगे। शिनयांग सियो, ये तुमने खुद किया है। झाओ जी, अब वो तुम्हारा है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। आओ जान, मेरे साथ घर चलो। रुको। देखते हैं कौन मेरे पति शेन यांगसू को हाथ लगाता है। मैं न्यूज अफसोस कराऊंगी इस दुनिया में जीने का। ये कैसी बदबूदार औरत है, निकलो यहां से। तुम हमारे काम में दखल दे रही हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ज्यादा पास मत आना, वो मेरा है। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यूज रोक लो। छोड़ो। तुम ठीक हो? ठीक। तुम्हें चिंता हुई होगी। शिनयांग सियो, क्या तुम्हारा हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ? तुम क्या कह रही हो? वो वही है जिसे तुमने पिछली बार फोन करके एक्ट्रेस के तौर पर बुलाया था। फिर से वही पुरानी चाल, सिर्फ मुझे जेलस करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें घर ले जा, है ना? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सच में अभी अभी तो मुझे तुम पर दया आ रही थी। लगता है तुमने मुझे फिर से फूल बना दिया। तुमने एक्टिंग क्यों बंद कर दी? अब और नाटक नहीं हो रहा है। यांगसियो भाई, अगर घर जाना है तो हमें बता देते। क्या जरूरत थी खुद ही ये सब नाटक करने की? सबको हंसी आ रही है। शिनयांग सियो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी तुरंत XING चेन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग, वरना अब से तुम्हारे पास मौका नहीं होगा मुझसे फिर से शादी करने का। मुझे लगता है तुम गलत समझ। पहला, मैंने कभी सोचा नहीं तुम्हारे उस घर में वापस जाने का जिसे तुम घर के। दूसरा, मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुमसे फिर से शादी करूंगा, आज और आगे भी। शिनयांग सियो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे छोड़ दो। म्यूएनजी, तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस हो। ये शिनयांग सियो का मुझे गुस्सा दिलाने का इस्तेमाल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो कोई इस्तेमाल नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है। अब से जो कोई भी यांगसू के खिलाफ खड़ा होगा, मैं न्यूज कभी माफ नहीं करूंगी। म्यूएनजी, इनसे क्या बकवास करना। कोई आओ, इन सबको पकड़ लो। जो कोई भी हाथ उठाएगा वो बड़े नीलाम घर से टकराएगा। एक्साई जोंग, नमस्ते। अध्यक्ष झंग ने सुना है कि आप इस नीलाम घर में आए हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ से आपको सलाम कहना चाहता हूं।
नीलाम घर के लोग उनका इतना सम्मान क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस नीलाम घर की मशहूर मालिक हो? उनके तरीके तो बहुत ही जालिम है। सुना है पिछली बार यहाँ किसी ने हंगामा किया था, तो अगली सुबह वो हॉस्पिटल में वेजिटेबल बनकर पड़ा था। नामुमकिन है। झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। कोई आओ। यहाँ क्या देख रहे हो? तुमने देखा नहीं, इन्होंने मेहमान का मूड खराब कर दिया। इन्हें पकड़ लो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। तुम ये मेरे पति के साथ इतना अनादर कर रही हो, तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? एक्साये जोंग, गलत फहमी, ये सब गलत फहमी है। इस मामले में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इल्जाम तो उन पर लगा। XING चेन, तुम क्या कह रही हो? मैंने पहले ही कहा था कि यांगसियो भाई को माफ कर दो। वो तो उनको छोड़ ही नहीं रही और उनके खिलाफ हो रही है। सच में। म्यूआन, ये है वो मर्द जिसे तुम इतना चाह। क्या ये सब काबिल है? एक्साई जोंग, इनको संभालना जैसे लोगों को तो तुम्हारी अगली टीम का काम है। वैसे हम इन्हें संभालेंगे। तो फिर तुम्हारा काम है। हम तुम्हें खुश कर देंगे। नहीं, मुझे इनके हवाले मत करो। एक्साये जोंग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे एक मौका और क्या तुम दे सकती हो? जिसे तुम माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ। ये मेरी बुद्धि की कमी थी। मैं कुछ नहीं हूँ। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। जब मैं जा रहा था तो तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब बहुत देर हो गई है। इन्हें बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ दो। एक्साये जोंग, मुझे माफ कर दो। एक्साये जोंग। म्यू आपा, वैसे तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप ना होती तो मैं कैसे मिल पाती शेन यांगसियो जैसे अच्छे आदमी से? किंग यान, चलो हम चलते हैं। आज मैं देरी से आई हूँ, इसलिए आपको तकलीफ हुई। बताइए, आज रात आपको क्या मुआवजा चाहिए? मैं सब कुछ पूरा करूंगी। मुझे मुआवजा डीन की बात तो मैं तो समझती हूँ कि ये आपके लिए इनाम। सब एक ही बात है। यांगसियो, रुको। छोड़ो। तुम मेरे पति हो, मैं क्यों छोड़ दूं? क्या तुम जानती हो, मेरा एक इशारा न्यू कॉर्पोरेशन को इस दुनिया से मिटा सकता है, वो भी। तो क्या हुआ? हम और यांगसियो, शुरू में तो मैंने खुद ही न्यू कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। अब भी हम कर सकते हैं। हम डिवोर्स ले चुके हैं, अब ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, तुमने कहा था कि सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते। तुम अब ऐसा कैसे मुझे छोड़ सकते हो? वो शेन यांगसियो जो पहले था, जिस पाल तुमने QXING चेन अपने घर में लाया था, तुमने उसी पाल उसे अपने हाथों से मार दिया। नहीं, यांगसियो, मेन बस XING चेन को अपना छोटा भाई समझती थी। अपने भाई के लिए तुम बार बार अपने पति को घर से निकल सकती। नहीं, अपने भाई के लिए तुम मुझे बेच सकती। मेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेन, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। म्यूआन, तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती हो पर खुद को नहीं। अगर अब भी तुम विश्वास नहीं करती हो, तुम अपने घर जाकर शन नियन एन का रवैया देख लो। मुझे विश्वास है कि वो सब कुछ साबित कर देगा। यांगसियो, हम शादी कर लेते हैं। अब से मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी तुम्हें तंग ना कर सके। मैं चाहती हूँ कि सब जाने कि तुम मेरे पति हो। ठीक है। माँ, आप आ गई। नियन आज घर पर था। क्या वो अच्छा था? माँ, चिंता मत करो, आज मैंने अच्छा गेम खेला। नहीं, मैंने होमवर्क भी किया। माँ, पापा कहाँ हैं? क्या पापा आपके साथ नहीं आए? तुम्हारा पिता हाल ही में किसी काम के चलते वापस नहीं आएगा। असंभव। जैंग चेन के पिता ने जाते समय कहा था कि जब वो वापस आएंगे तो मेरे लिए उपहार लाएंगे। तुम कहते हो कि जू जेंग चेन वही तुम्हारा पिता है? वरना क्या? माँ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं शेन यांजियो के बारे में बात कर रहा हूँ? उसकी किसे परवाह है? आप वापस जाकर देख सकते हैं शेन नियानान की प्रतिक्रिया। मुझे विश्वास है सब कुछ साबित कर सकता है। तुम क्या बकवास कर रही हो?
मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा एक ही पिता है और वह शेन यांजियू है। असंभव। मेरा ऐसा कोई पिता नहीं है। माँ, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। मुझे तुम पसंद नहीं हो। जल्दी देखो। मुआन जी, मुझे तरबूज खाना है। यांजियू, तुम जाकर थोड़ा और तरबूज काट दो। वहाँ क्या है? क्या यह अच्छा लग रहा है? नियानॉन, जल्दी देखो। जैंग चेन पिता, आप चिंता न करें। अगर उसने आपको धमकाने की हिम्मत की तो नियानान उसे मजा चखा देगा। क्या ऐसा है कि मैंने वाकई कुछ गलत किया है? यांजियू, यांजियू, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो। मुआन जी, मैं हूँ। तुम क्यों हो? तुम वाकई अभी भी सोच रही हो उस शेन यांजियो नामक प्यारे व्यक्ति के बारे में। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन मुआन जी, मैंने सुना है कि जिया समूह की बड़ी बेटी शादी की दावत आयोजित करने वाली है। तुम्हें कैसे पता? प्रबंधक सुन, आप कहते हैं इस तरह पीटने से क्या मालिक संतुष्ट होंगे? उस व्यक्ति ने मालिक पर एक एहसान किया है, क्या वो उस व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत करेगा? मालिक ने असल में उसे सीधे मार डालने की सोची थी, लेकिन जिया परिवार की बेटी जल्द ही शादी करने वाली है। अगर इस समय कोई हंगामा होता है तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसकी जान बख्श दी गई। सुना? सुना, सुना है। बाहर निकलने के बाद ऐसे व्यक्ति को फिर कभी नाराज मत करना, जिसे नाराज नहीं करना चाहिए, वरना कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्या तुम कह रहे हो कि वह जिया साहिबा भी डरती हैं जिया मिस से, इसलिए उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया? अच्छा हुआ कि जिया मिस की शादी होने वाली है, वरना तुम्हारी जान चली जा। लेकिन तुमने कहा था कि वह जिया साहिबा केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए यांजियू की पत्नी होने का ढोंग कर रही थी। मुआन जी, अगर हम जिया समूह की बड़ी बेटी की शादी का प्रबंधन कर सकें तो हम जरूर उनका सम्मान प्राप्त कर पाएंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यह अच्छी बात, हमारी बारी कहाँ से आएगी? अगर हमारी बारी नहीं आती तो हम छीन लेंगे। हम जिया समूह के कार्यालय के बाहर खड़े रहेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उससे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन हम मुआन जी, क्या तुम नहीं चाहती कि यांजियू वापस आ जाए? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यांजियू को पता चला कि तुम उसके पास वाली उस छोटी प्यारी से बेहतर हो तो बता, क्या वह वापस नहीं आएगा? पति, भूख लगी है, खाना लाओ। दरवाजे बस अभी। शेन यांजियो, शेन यांजियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांजियू, क्या संयोग है? तुम्हें जरा भी आत्मज्ञान नहीं है? क्या यह तुम्हारी जगह है जहाँ तुम्हें आना चाहिए? उसने कभी मेरे साथ ऐसा ठंडा व्यवहार नहीं किया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? पिछली बार की मार अभी तक काफी नहीं थी, है ना? मेरे पास तुम लोगों के साथ यहाँ बकवास करने का समय नहीं है। क्या यह है कि तुमने भी सुना है जिया मिस की शादी के बारे में और जानबूझकर उसे खुश करने आए हो? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं बस मुआन जी के लिए अफसोस महसूस कर रहा हूँ। वह तुम्हारे प्रति इतनी अच्छी है, फिर भी तुम हर जगह उसके खिलाफ हो। शेन यांजियो, क्या तुम्हारे अंदर कोई ज़मीर बाकी है? तुम आखिर चाहते? मैं बस चाहता हूँ कि मुआन जी को इंसाफ मिले।
और तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुआन जी से माफी मांगनी पड़े। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। शेन यानजियो, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुआन जी के दिल में तुम मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। मैं तुम्हें 10 बार अलग कर सकता, और 11वीं बार भी, और 12वीं बार भी। मैं मानता हूं, मुआन के दिल में तुम वाकई मुझसे ज्यादा महत्व, लेकिन अब मेरे दिल में तुम और मुआन कुछ भी नहीं हो। जेंगचेन, जेंगचेन, तुम ठीक तो हो? जेंगचेन, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मुआन जी, मैं ठीक हूं। मैं बस चाहता था कि वह तुमसे माफी मांगे और तुम्हारे बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। शेन यानजियो, तुम कब ऐसे इंसान बन गए? मेरे प्यार का फायदा उठाकर तुम मनमानी करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें एक अलग नजर से देखूंगी? तुम बस मुझे और भी ज्यादा तुमसे नफरत करने पर मजबूर करोगे। जब हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं तो अब से हमें नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि इस दौरान मैंने तुम्हें थोड़ी अनदेखा किया, लेकिन इन सब बातों को छोड़ो। क्या तुम्हें जरा भी गलती नहीं दिखती? मेरी क्या गलती है? तुम हमेशा जेंगचेन से नफरत करते हो, जो मेरे पास है, मेरी परवाह करता है और मेरा ख्याल रखता है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुमने मुझे कितना समय दिया है? मुझे वाकई तुमसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। शेन यानजियो, मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी दुख होता है, मुझे भी साथ की जरूरत होती है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं भी एक कंधे का सहारा चाहती हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। क्या इसमें भी कोई गलती है? मुआन जी, ऐसे कचरे के कारण दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गलत, मैं गलत था। मेरी गलती यह थी कि मुझे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि मैं तुमसे फिर से शादी करूंगा। मेरी गलती यह थी कि मुझे 47 रुपए नहीं लेने चाहिए थे तुम लोगों के लिए सब्जियां खरीदने और खाना बनाने के लिए। मेरी सबसे बड़ी गलती तुम्हें मुआन जानना नहीं था और तुमसे शादी करना नहीं। यानजियो, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुम्हारा बच्चा भूख से मर रहा है। जिया साहिबा, जिया साहिबा, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? जिया साहिबा, आप देखिए, इस प्रस्ताव में क्या कुछ और जोड़ने की जरूरत है? ये बहुत अच्छा है। आज की बैठक यहीं तक रखते हैं। आप सभी पहले दोपहर का भोजन कर लीजिए। ठीक है। यानजियो, कहाँ पहुँचे? या फिर मैं ही नीचे जाकर उसका इंतजार करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मुझे ऐसा कहने में कोई गलती है? कंपनी की स्थापना के शुरुआती दिनों में मैं हर दिन कंपनी में आधी रात तक देर से काम करके घर लौटता था। सिर्फ तुम्हारे बहुत कम कमाते हो कहने की वजह से मुझे कितने नेताओं के साथ रहना पड़ता, कमाई वापस लाने के लिए पीना पड़ता था। यानशियो, जब मैं पेट से खून बहने तक पी रहा, तुम कहाँ थी? तुम उसके साथ शाम की चाय पी रही थी। मुआन, बहुत बुरा लग रहा है। मुआन जी, जरूर। यानशिव जी आपसे कुछ काम से मिलना चाहते होंगे, है ना? पहले तुम वहां, मैं कुछ घंटों के लिए तुम्हें साथ दे सकता हूं। इसके लिए ही बहुत संतुष्ट। हमने तय किया था कि आज मैं शियांग चेन के साथ रहूंगी पूरा दिन। मैं अपनी कही बात से कैसे मुकर सकती हूँ? बहुत अच्छा मुआन जी, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता हूं?
फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रही? महाशय, 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 जागिए, क्या आप सुन सकते हैं? ऐसा नहीं है, मुझे उस समय पता नहीं था। मैंने इस परिवार के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। अंत में मुझे बदले में क्या मिला? पत्नी का धोखा, बेटे की दूरी, यहां तक कि 47 युआन खर्च करने पर भी मुझे शुशियांग चेन से माफी मांगनी पड़ी। मुआन, मैंने खुद से पूछा, मैंने तुम्हें धोखा देने वाला कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। और तुम? मुआन जी, मुआन जी, उनकी बकवास मत सुनो। क्या यह सब वो करने के लिए नहीं था जो उसे करना चाहिए? जो मुझे करना चाहिए। हाँ, मुआन जी इतनी खूबसूरत हैं, आपसे शादी करके तो उन्हें ऐशी करना चाहिए, है ना? क्या आप चाहते हैं कि मुआन जी आपके साथ कष्ट सहे? तो फिर किस आधार पर आप बेशर्मी से उनके साथ ऐश कर रहे हो? ज्यादा बकवास बंद करो। इस बार तुम यहाँ आए हो, सिर्फ इसलिए आए हो शिया परिवार की बड़ी बेटी को खुश करने के लिए, शादी की व्यवस्था का अधिकार पाने के लिए। मैं तुम लोगों जैसा नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तुम जैसे इंसान क्या ला सकता है शिया की बड़ी बेटी को खुश करने के लिए। मेरी सलाह है कि तुम इसे तुरंत छोड़, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम यह कहना तो नहीं चाहोगे कि तुमने मुझे नीलामी में बचाया था? वह शिया जी थी, है ना? मुझे सब पता चल गया है। उन्होंने बस तुम्हारा एक एहसान चुकाया है, इसलिए उन्होंने दिखावा किया। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए खड़ी हो रही है। तुम सच में खुद को एक घर जमाई समझते रहे? यानशिव, अब और भ्रमित मत रहो। भले ही मैंने पहले जो वह वाकई कुछ अनुचित था, लेकिन अगर तुम गंभीर हो। मुआन जी, उससे ज्यादा बकवास मत करो। आज मैं उसे दिखा उसके और हमारे बीच का अंतर। बस इस कचरे का इस्तेमाल करके शिया की बड़ी बेटी को खुश करने के लिए। तुम ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आज आखिर कौन खत्म होता है। कोई आओ। रुको, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अच्छा है कि तुम ठीक हो। बस ये खाना बर्बाद हो गया। तुम लोग फिर से? शिया जी, आज यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको शायद इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है ना? तुमने मेरे पति को मारा और मेरे पति का भेजा हुआ खाना गिरा दिया। तुम कहते हो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारे और यानशिव के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता झूठा है, बस यानशिव का एहसान चुकाने के लिए है। किसने कहा तुमसे कि मैं और मेरा पति झूठे हैं? और मुझे, अगर मुझे सही याद है, तुम और यानशिव पहले ही तलाक ले चुके हो। हम दोबारा शादी करेंगे। मुआन, तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई रिश्ता, तुम और मैं कभी दोबारा शादी नहीं कर सकते। शिन यानशिव, तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। हाँ, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक है? मैं जानता हूं तुम बहुत काबिल हो, लेकिन यह शिया ग्रुप है। तुम यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करते हो। मरना चाहते? मरना? हम नहीं मरेंगे, लेकिन तुम लोग शायद नहीं। मैं तुम लोगों जैसा नहीं। मुआन जी और मैं जल्द ही शिया की बड़ी बेटी की वेडिंग प्लानर होंगे। तब जरूर मिलेगा शिया की बड़ी बेटी का एहसान। और तो एक नीलामी अध्यक्ष क्या चीज हो। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा। अभी घुटनों पर बैठो, उसे मारो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहते हो? अगर मैं मना कर दूं तो मैं तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। क्या बड़ी बातें हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझमें दम है। कोई आओ। जो भी करना है मुझसे, मेरी पत्नी को हाथ मत लगा। क्या खूब हीरो ने सुंदरी को बचाया। मुआन जी, तुम तो पूरे दिल से चाहती थी कि वो वापस आ जाए। सोचा न था कि उसका मन बदल गया। शिन यानशिव,
तुमने मुझे बहुत निराश किया। मुझे तुमने किसी और आदमी के लिए यान शिव से तलाक लिया। निराश होने वाला तो यान शिव होना चाहिए। यहाँ ज्यादा बकवास मत करो। चूंकि तुम लोग एक बर्बाद जोड़ी बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शुरू करो। सचिव सन है। सचिव सन आ गए। सचिव सन आ गए। आज हमारे पास एक जरूरी काम है, इसलिए हम अभी तुम्हें छोड़ रहे हैं। समझो तुम भाग्यशाली हो। शिया की बड़ी बेटी का शादी की व्यवस्था का अधिकार पाना ही मुख्य है। चलो जल्दी चलते हैं। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार है। मुझे निराश मत करना। क्या? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सचिव सन। सचिव सन, हम मुआ ग्रुप से हैं। शीर्ष मानव और वित्तीय संसाधनों के साथ अगर आप हमें शादी का आयोजन करने देते हैं तो हम आपको पूरी तरह संतुष्ट करेंगे। मैं मुआ ग्रुप के दस्तावेज शिया जी को दे दूंगी। अंतिम निर्णय शिया जी लेंगी। ठीक है। शिया जी, आपकी शादी की योजना के संबंध में मुझे मिल गए हैं मुआ ग्रुप की जानकारी। आप देखें। जैसा मैंने पहले कहा था वैसे ही करें, उन्हें सौंप दें। ठीक है, समझ गई। आज रात खाने में क्या बना है? तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आने वाले तली हुई कड़े झींगे। तो ये देखते हुए कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, ये नन्हा बच्चा तय करता है शादी में तुम्हें एक सरप्राइज देने का। तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। मुआन जी, खुशखबरी, हमने हासिल कर लिया है शिया की बड़ी बेटी के लिए शादी आयोजित करने का अवसर। सच में? बहुत अच्छा। हाँ। शिन यान शिव, मैं तुम्हें जरूर पछताने पर मजबूर कर दूंगी मुझे छोड़ने के लिए। बस यह शादी अच्छी तरह से संभाल ली जाए और शिया की बड़ी बेटी का एहसान मिल जाए तो मैं एक ही छलांग में ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। तब क्या मैं शेन यानशिव जैसे किसी से डरूंगा? शेन यानशिव, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मिस्टर मु को अब मिस सिया और उनके पति का आशीर्वाद प्राप्त है। उनका भविष्य असीमित है। बाद में हमारे जैसे पुराने दोस्तों को मत भूलना। बस आज दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें क्यों नहीं दिख रही है? नाम भी नहीं है। ये तो काफी नया है। मैंने सुना है कि मिस सिया बर्फ जैसी ठंडी हैं और चुपचाप काम करती हैं, दिखावा पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अब अपने पति के लिए वह सार्वजनिक रूप से शादी कर रही हैं। ऐसा लगता है कि वह उससे बेहद प्यार करती हैं। और मिस्टर मु मिस जिया के लिए इतनी भव्य शादी आयोजित करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि उन्हें दंपति ने बहुत पहले ही परिवार मान लिया है। शेन यानशिव, तुम हर जगह क्यों हो? हमारे बीच की बात चलो बाहर बात करते हैं। यह वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। मिस्टर जू, यह कौन है? आप सभी को हंसाने के लिए क्षमा करें। यह वह व्यक्ति है जो तलाक के बाद भी मुआन बहन से चिपका हुआ है, एक दयनीय चाटुकार पूर्ववर्ती। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया। अपने आप को इतना खास मत समझ। अगर तुम मुआन बहन को ढूंढने नहीं आए तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से मिस जिया के शादी समारोह में शामिल होने नहीं आए हो, है ना? शेन यानशिव, यह शादी मेरे और मु ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अभी भी मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो तो यहाँ परेशानी पैदा मत करो। अगर मैं कहूँ कि मैं शादी में शामिल होने आया हूं तो? तुम कौन सी शादी में शामिल हो रहे हो मुआन बहन? मुझे लगता है कि उसने साफ साफ देखा कि तुम मिस जिया के करीब हो, इसलिए वह तुम्हें पकड़ने आया है ना? शेन यानशिव, तुम कब तक बकवास करते रहोगे? मुझे निमंत्रण सूची में तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं मिला। ऐसे दिखावा करने का क्या मतलब है? बकवास?
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बकवास कर रहा हूँ? और क्या, तुमने इतना महंगा सूट किराए पर लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर दावत में मेरा पीछा किया। क्या यह सिर्फ मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है? मुआन, यह दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती है। तुम शेन यानशियो, यहाँ कोई भी आ सकता है सिवाय कुत्तों के और तुम्हारे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कई बार दांत साफ कर, ताकि जब तुम मुंह खोलो तो दूसरों को बदबू ना लगे। इतने अभिमानी, जिसे पता न हो वह सोचेगा कि तुम मिस जिया के पति हो। मिस्टर जू, अगर मिस सिया ने आपकी यह बात सुन ली तो आप उन्हें पूरी तरह नाराज कर देंगे। बिल्कुल मिस्टर मू, मेरी सीधी बात का बुरा मत मानना, लेकिन उसके जैसे कचरे के लिए अगर तुम उसे मेरे जूते पॉलिश करने के लिए भी कहोगे तो भी मुझे उससे घिनाएगी। ऐसा मत कहो, शायद वह सच में मिस जिया की शादी में शामिल होने आया हो। बस वह एक सुरक्षा गार्ड है। तो तुम गलत जगह आ गए हो। यह मुख्य दावत हॉल है, तुम सुरक्षा गार्ड बाहर हो। तुम्हारे जैसे सुरक्षा गार्ड यहाँ आकर हमारी आंखें गंदी करते हैं। अब तुरंत निकल जाओ, समझ गए? मुझे फिर से छूकर कोशिश करो। शेन यानशियो, तुम क्या कर रहे हो? श्यांग चेन, क्या तुम ठीक हो? मेरी उंगली, मुआन बहन, मुझे मेरी उंगली महसूस नहीं हो रही है। शेन यानशियो, तुरंत श्यांग चेन से माफी मांगो। उसने पहले हाथ उठाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? शेन यानशियो, तुम इतने अनुचित कब हो गए? जब से मैं अंदर आया हूं तब से मैंने 10 वाक्य भी नहीं बोले हैं। इसके विपरीत तुम सब लगातार मेरा मजाक उड़ा और मुझे अपमानित। मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में कौन अनुचित है? तब भी तुम्हें यहाँ अशिष्टता से बहस नहीं करनी चाहिए, तमाशा नहीं बनाना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर तुम्हारे अपमान और सिर झुकाकर अपनी गलतियां मानूं? क्या उसे ही तमाशा न बनाना कहते हैं? कितना मीठा बोलने वाला। कोई आश्चर्य नहीं, लगातार 10 बार उसने मिस्टर मू को तलाक के बाद भी उससे दोबारा शादी करने के लिए मना लिया। सार्वजनिक रूप से मिस्टर मू को शर्मिंदा कर रहा है। तुम्हारे जैसे निकम्मे को पुरुष नैतिकता अकादमी में भेज देना चाहिए ताकि उसे अच्छी तरह से सिखाया जा सके। अगर तुम एक भी शब्द और कहने की हिम्मत कर तो मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगा कि असली अनुचितता क्या होती है। तुम यह क्या कर रहे हो? सब लोग बस तुमसे मजाक कर रहे थे। जल्दी से सबको माफी मांगो। उन्होंने ही ज्यादा बात की। उन्होंने खुद ही यह सब बुलाया। मिस्टर मो, हम तो तुम्हारी इज्जत करते हुए इस सुरक्षा गार्ड से बहस नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसका रवैया तो देखो। शेन यानशियो, क्या तुम अभी भी मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? मुआन, तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे दोबारा शादी करना खुशी की बात है ना? तुम यानशियो, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी जिंदगी में तुम्हारा काम खत्म हो गया है। यानशियो, मुआन, आज तुम्हारा जन्मदिन है और यह हमारे साथ के 1235वें दिन भी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझसे शादी कर लो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। यानशियो, तुम बच्चे का नाम रखो। चलो उसे शेनयान आन कहते हैं। शेनयान शिव मुआन को हमेशा याद रखेगा, कभी अलग नहीं होगा। यानशियो, कृपया, हम बस अस्थायी रूप से अलग हुए हैं। जैसे ही श्यांग चेन तुम्हें माफ कर देगा, हम तुरंत दोबारा शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं यानशियो की जिंदगी से बाहर हूँ। यह मेरी गलती है कि मैंने मुआन बहन के इस चाटुकार पर नजर नहीं रखी। आप सब चिंता न करें, आज मैं उसे आप सभी से माफी जरूर मंगवाऊंगा।
आज मेरा बड़ा दिन। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मुझसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आज मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। कोई है, इस उपद्रवी को पकड़ो। रुको। शियांग चेन, मिस्टर मो, पति को बिगाड़ना उसे नुकसान पहुंचाने जैसा है। तुम उसे इतना बिगाड़कर वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा रही हो। अगर तुम सच में उसकी भलाई चाहती हो तो तुम्हें मिस्टर जू के उसे दंडित करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मुआन बहन, यह मिस जिया का शादी समारोह है। वह मिस जिया की शादी में हंगामा कर रहा है। क्या तुम एक व्यक्ति के कारण हम सभी को नुकसान पहुंचाओगी? उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। क्या तुम बहुत अभिमानी नहीं थे? अभिमानी बने रहो। मुझे लगा तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हें इसका अफसोस जरूर होगा। आज के बाद मुआन बहन सिर्फ मेरी होगी। मु ग्रुप का पुरुष मालिक भी केवल एक है, और वह मैं हूं, शू शियांग चेन। और तुम मर जाओ। मिस जिया आ गई है। मिस जिया कितनी खूबसूरत हैं। उनका अंदाज तो देखो। मिस जिया आ गई हैं। शेन यानशियो, मैं तुम्हें थोड़ी देर और अभिमानी होने दूंगा। जैसे ही मुझे मिस जिया का पक्ष मिलेगा, अगले साल इसी दिन तुम्हारी बरसी होगी। मिस जिया, इतने इंतजार के बाद आखिरकार आप आ ही गईं। मैंने आपके लिए जो शादी तैयार की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। देखो, मैंने आज के लिए जो पोशाक तैयार की है, क्या वो खूबसूरत है? यह मैंने देखी हुई अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन है। ये दुल्हन तुम्हारी है। क्या? मैंने तो सोचा ही नहीं था। असंभव। मिस जिया, आपने जरूर किसी और को समझ लिया होगा। वह तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। वह आपका दूल्हा कैसे हो सकता है? क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी? मिस जिया, आपने गलत व्यक्ति को मारा है ना? मैं शू शियांग चेन हूं जिसने आपके लिए शादी का आयोजन किया। वह शेन यानशियो है जिसने शादी में हंगामा किया। तो तुम दोबारा क्यों नहीं देखते कि मैं कौन हूँ? असंभव। शियांग चेन, असंभव। आप मिस जिया कैसे हो सकती हैं? नमस्ते सीईओ जिया। मैं मु के दस्तावेज सीईओ जिया को सौंप दूंगी और सीईओ जिया ही फैसला करेंगी। तुम दोनों साजिश करने वाले धोखेबाजों, मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा। जियांग चेन, नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वे धोखेबाज हैं। तुम्हें अफसोस होगा। जियांग चेन, तुम सब अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। शेन यानक्सियो मेरी जिया किंगयान का आदमी है। आज से आगे जो कोई भी उसके खिलाफ जाएगा, मैं उसे बख्शूंगी नहीं। और सुनो, इसके बाद जो भी मू ग्रुप के साथ सहयोग करेगा, उसे मेरे जिया ग्रुप द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और कभी सहयोग नहीं किया जाएगा। और आज मैं अपने नाम के जिया ग्रुप के आधे शेयर यानक्सियो को सौंप दूंगी। कैसा लगा? जो सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्या तुम्हें वह पसंद आया? तुम कुछ भी दो, मुझे सब पसंद है। बस ये है कि शेन यानक्सियो, क्या यह तुम्हारा मुझसे बदला है? मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूँ। अब तो तुम खुश हो।
मैं हर पल तुमसे दोबारा शादी करने के बारे में सोचती रहती हूँ। इन सालों में जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे ठीक करने के लिए मैं नियनान को भी अच्छी तरह पालूंगी और उसे तुम्हें पापा मानने दूं। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैं नहीं बन पाई एक अच्छी पत्नी, लेकिन मैं बदलने की कोशिश भी कर रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते सुधरने का एक मौका? मिस मू, कृपया अवसर का ध्यान रखें। ये मेरी शादी है। क्या सिर्फ उसके कारण? तुम छोड़ सकते हो हमारे रिश्ते को, नियनान को छोड़ सकते हो, हमें छोड़ सकते हो, इतने सालों के हमारे साथ को। क्या सिर्फ इस मिस जिया की चापलूसी करने के लिए? जो कहना है कह लो। मिस मू, तुम कहती हो कि यानक्स्यू मेरे पास सिर्फ चापलूसी के लिए आया था, लेकिन क्या तुम नहीं जानती? जिया ग्रुप में सब यानक्स्यू को भी बहुत पसंद करते हैं। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि बोर्ड मुझे क्यों इजाजत देता मेरे आधे शेयर यानक्स्यू को देने की? यह कैसे मुमकिन है? इसके अलावा जब तुमने जू जियांगचेन के लिए यानक्स्यू को तलाक दिया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि उसे भी तुम्हारी तरह दुख हुआ होगा? मैं और बोलने की जरूरत नहीं, समारोह शुरू होने वाला है, चलो। मिस्टर शेन यानक्स्यू, क्या आप मिस जिया किंगयान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी, और उन्हें पूरे दिल से प्यार करेंगे? मैं करता हूं। मिस जिया किंगयान, क्या आप मिस्टर शेन यानक्स्यू को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? मैं करती हूँ। मुएन, तुम क्या कर रही हो? मैनेजर, ग्राहक आते हैं और तुम सेवा नहीं करती। टेबल गंदी है और तुम साफ नहीं करती। तुम्हें निकाल दिया गया है। माफ करना मैनेजर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया मुझे मत निकालो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, क्या तुमने उनकी कद्र की? बच्चे को काम पर लाना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहती। रोज यहाँ क्या करती रहती हो? जाओ। मैनेजर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। जाओ। मैनेजर, मेरी बात सुनो। अपने बटुए से जाकर बात करो। मैनेजर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने नियनान, चलो। नियनान, नियनान, हमें घर चलना चाहिए। नियनान, तुम कहाँ गए थे? नियनान, पापा बहुत समय से घर नहीं आए। वे जरूर मुझे और माँ से नाराज हैं। मुझे पापा को ढूंढना ही होगा। बाऊजी तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। माफ करना, यह मेरी चीज नहीं थी। मुझे इसे नहीं देखना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो। छोटे बच्चे, तुम डरो मत। दीदी बुरी इंसान नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? बाऊजी खाओ। खाकर घर चले जाना। घर? नियनान, मजा आया क्या? मजा आया। धीरे धीरे। लेकिन मेरा अब कोई घर नहीं है। छोटे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? छोटे बच्चे, कहाँ जाना चाहते हो? तुम बुरे इंसान, मुझे छोड़ दो। बड़े भाई,
यह छोटा बच्चा अच्छा दिख रहा है। अगर इसे बेच दिया जाए तो कम से कम 1 लाख तो मिलेंगे। आज किस्मत अच्छी है। आज रात एक्स्ट्रा खाना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे जल्दी छोड़ दो, नहीं तो जब मेरे पापा आएंगे तो तुम खत्म हो जाओगे। यह छोटा बच्चा तो बहुत गुस्सैल है। अगर तुम्हारा पापा आने की हिम्मत करता है तो मैं तुम्हारे पापा को भी बेच दूंगा। मेरे पापा जिया ग्रुप के शेन यानक्सियू हैं। शेन यानक्सियू? तुम्हारा पापा शेन यानक्सियू है तो मेरी पत्नी भी जिया किंगयान है। छोटे बदमाश, कहां भागने की सोच रहा है? बच्चे अभी भी भागना चाहता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी काम में व्यस्त हैं। पापा मुझसे और मम्मी से नाराज हैं और घर से भाग गए हैं। इस दुनिया में ऐसा गैर जिम्मेदार पापा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है खूबसूरत आंटी। पापा ने गलती नहीं की है, मैंने सच में बहुत बुरी गलती की है। मेरा तुम्हारे जैसा पापा नहीं है। अगर माँ मुझे आने के लिए मजबूर न करती तो मैं आता ही नहीं। बेशक माँ के दिल में जियांग चेन पापा ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे जाना है, पापा को ढूंढना है, पापा से माफी मांगनी है और पापा को घर लाना है। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। सच में खूबसूरत आंटी। जरूर। इस दुनिया में कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से नाराज रहे। धन्यवाद। तुम यहाँ क्यों आ गए? यानक्सियू, तुम जानते भी नहीं, मैं अभी अभी एक अच्छा काम करके आई हूँ। मैंने एक बच्चे को बुरे लोगों से बचाया है। मेरी किंगयान सबसे अच्छी है। बताओ, क्या इनाम चाहिए? पापा, पापा। बच्चे, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? वो कैसे हो सकते हैं तुम्हारे पापा? चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से है, बुरी औरत। पापा ने मुझे छोड़ दिया और माँ को। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पापा, मैं और माँ माफी मांगते हैं। कृपया मेरे साथ घर चलो। जो कहना था मैं और माँ कह चुके हैं। अब किंगयान आंटी से माफी मांगो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उन्होंने छीन लिया मेरे पापा को। तुम साफ तौर पर मेरे पापा हो। तुम बाहरी लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? रो मत, मेरी बात सुनो। मैं पापा की सुनता हूँ। रो मत। पापा, क्या तुम माँ और मेरे साथ घर चलोगे? मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। शेन नियनान, क्या तुम्हें याद है? तुमने कहा था मैं तुम्हारा पिता बनने लायक नहीं। पापा, मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। एक मर्द होने के नाते तुम्हें अपने किए हुए कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह वह पहला सबक है जो मैंने तुम्हें, और यह आखिरी सबक भी है। पापा, मैं अब तुम्हारा पिता। नियनान, नियनान, नियन, माँ, नियनान, माँ, माँ, क्या पापा अब हमें नहीं चाहते? माफ करना, आपको दोनों को तकलीफ हुई। चलो। अरे रुको,
जरूरत नहीं है। इसे लो, बच्चे के लिए। चलो। आज तनख्वाह मिल गई होगी, है ना? सब कुछ दे दो। तुम बदमाश हो, मेरी माँ को परेशान मत करना। नियनान, तुम नन्हे प्यारे बच्चे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। नियनान, तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। मुआन दीदी, मुझे ऐसे घूर कर मत देखो। उसने पहले मुझे मारा था। कितना असभ्य है। मैं तुम्हारे बच्चे को सबक सिखाऊंगा। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? ताकि तुम हमें छोड़ दो? यह बहुत आसान है। बस तुम मेरे साथ एक नाटक करो। मुझे पता है, असल में तुम नहीं चाहते शेन यानशियो के साथ यहीं पर सब खत्म हो जाए। सही कहा ना? मैं और शेन यानशियो कॉलेज के दिनों से मिले, फिर शादी की और बच्चे हुए। बाद में कुछ कारणों से हमारा तलाक हो गया और हम अलग हो गए। तुम्हारी बात माने तो जिया ग्रुप के सीईओ शेन यानशियो तुम्हें लगातार चाहते रहे। तो फिर आखिर में अलग क्यों हो गए? मुझे लगता है यह एक और है जो शेन साहब की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहता है। कौन नहीं जानता, शेन साहब और मिसेज जिया एक प्यारे जोड़े हैं। वे रोज ऑनलाइन प्यार जताते हैं। मैंने भी सोचा था कि हम अंत तक साथ रहेंगे, पर कुछ गलतफहमियों की वजह से और बाहरी प्रलोभनों के कारण आखिरकार हम अलग हो गए। लेकिन मैंने कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। मेरी बस यही उम्मीद है कि वह मुझे सुधार का एक मौका दे, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सच या झूठ? अमीर लोग बहुत रंगीन होते हैं। ये सच होने की बहुत संभावना है। शेन यानशियो ने ऐसा क्या किया कि किसी के जज्बात से खेला और वह अभी भी इतने अच्छे से जी रहा है? सहेलियों, हम ऐसे आदमी को नहीं छोड़ सकते। क्या तुम निश्चित हो कि ऐसा करने से यानशियो मेरे पास वापस आ जाएगा? माँ, हम झूठ न बोलें, पापा पर झूठा इल्जाम न लगाएं, ठीक है? मैं पापा को वापस लाऊंगा। मैं अभी तो बिल्कुल नहीं, पर तुम चिंता मत करो, यह जल्द ही संभव होगा। शेन साहब आ गए। शेन साहब, क्या यह सच है जो इंटरनेट पर कहा जा रहा है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शेन साहब, क्या आप सामने वाले से आमना सामना करके अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? शेन साहब, कृपया हमारे सवालों का जवाब दें। मैंने जो भी किया है मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। मैं सामने वाले से आमना सामना करूंगा, पर अगर कोई भी झूठी खबर मेरे सामने आई तो मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। जरा रास्ता दीजिए। शेन साहब, जाइए मत। शेन साहब, कृपया हमारे सवालों का सीधा जवाब दें। शेन साहब, कुछ सवाल के जवाब दीजिए। शेन साहब, कुछ और कहिए। चलो। शेन साहब, कृपया हमारा इंटरव्यू स्वीकार करें। तुम ज्यादा गुस्सा मत हो। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किंग्या, आपका धन्यवाद। प्यारे पति, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? मैं कह रही थी, तुम पिता बनने वाले हो। मरीज का खून बहुत बह रहा है। तुरंत इलाज की जरूरत है। इस मरीज में अभी भी चेतना है। उसे प्राथमिकता से इलाज दो। जनाब, पहले मेरी पत्नी को उसके पेट में जाग गई। मरीज जाग गया है। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी कहाँ है? जनाब,
कृपया शांत रहें। मेरी पत्नी कैसी है? प्लीज मेरी पत्नी को जनाब, कृपया शांत रहें। आपकी पत्नी को कार दुर्घटना में सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं आई। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वह ठीक है, यही काफी है। लेकिन ज्यादा सदमे और तनाव के कारण उनके पेट का बच्चा नहीं बच सका। और क्या? और दुर्घटना के समय शायद उनके सिर में चोट लगी है। वो कोमा में है। वो कब जागेंगी मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। शेन साहब, इस तरह की दुर्घटना के साथ क्या मैं आपकी मदद करूं उस लाइव प्रसारण को स्थगित करने में? शेन साहब, सभी का स्वागत है समय पर देखने के लिए इस लाइव प्रसारण को। इससे पहले मैंने एक देखी बहुत ही दुखद खबर। जिया ग्रुप के श्रीमान और श्रीमती जिया कार दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। विस्तृत जानकारी फिलहाल अज्ञात है। सुश्रीमो, क्या मैं पूछ सकती हूँ इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसी चीज होने पर मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो आप क्या सोचती हैं? श्रीमान शेन क्या तय समय पर आएंगे? कार दुर्घटना हो गई है, वो क्यों आएंगे? मुझे यकीन नहीं है। शायद यह सहानुभूति पाने का उनका बहाना हो। अगर यह सच है तो मैं चाहता हूँ कि यह झूठा हो। अगर यह झूठा है तो मैं चाहता हूँ कि यह सच हो। चाहे वह न आने का फैसला करे, समस्या से भागना, या आने का फैसला करे, तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करना, यह नहीं बदलेगा इस लाइव प्रसारण का नतीजा। तुमने बिल्कुल सही कहा। निजी कारणों से मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि वह घटना स्थल पर आएंगे, क्योंकि यह मेरे लिए उनसे मिलने का बहुत कम मौकों में से एक है। सुश्रीमो वाकई बहुत गहरे प्यार में है। ऐसी औरत के लिए मैं सचमुच रो रो कर मर जाऊंगी। शेन यानशिउ, वो कमीना, उसने उसे कैसे धोखा दिया? तलाक के बाद दोबारा शादी करने के लिए सक्रिय रूप से आदमी को प्यार दिखाना एक औरत होने के नाते कितना साहस दिखाना पड़ता है। शेन यानशिउ एक नीच व्यक्ति है। इस समय हमारा मुख्य पात्र पहले ही घटना स्थल पर पहुंच चुका है। आइए श्रीमान शेन का स्वागत करें। यानशिउ, तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए? यानशिउ, तुम ठीक तो हो? मेरा मानना है कि आपने मुझे यहाँ विशेष रूप से यह पूछने के लिए नहीं बुलाया है कि मैं अब कैसा कर रहा हूँ। सबसे पहले मिस्टर शेन, लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। अब हम और स्क्रीन के सामने मौजूद नेटिजन सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं, सुश्रीमो के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वह सच कह रही है। मिस्टर शेन, क्या मैंने सही सुना? आपका मतलब है सुश्रीमो झूठ नहीं बोल रही है? हमारा तलाक हो गया था और उन्होंने सचमुच सुलह के लिए सक्रिय रूप से कहा। अब जब मुख्य व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है तो क्या ये लाइव स्ट्रीम यही समाप्त नहीं हो जाएगा? भले ही वह कमीना है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साहसी और जिम्मेदार होगा। सचमुच पैसे वाले आदमी बिगड़ जाते हैं, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता, बस इतना है कि यह सब किसी कारण से हुआ। मिस्टर शेन, आपका मतलब है यह मामला सतह पर दिखने जितना आसान नहीं है? उन्होंने केवल तुम्हें बताया था कि हमारा तलाक हो गया था और उन्होंने सुलह के लिए सक्रिय रूप से कहा। तो क्या उन्होंने तुम्हें बताया हमारे तलाक का कारण? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने किराने का सामान खरीदने में 47 युआन खर्च किए बिना उनके छोटे पिले को बताए। और क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि एक नीलामी में उन्होंने मुझे एक वस्तु की तरह माना, सिर्फ किसी दूसरे आदमी को हंसाने के लिए? या सुश्रीमो, क्या मिस्टर शेन ने जो कहा वह सच है? जो अभी मुआन के लिए बोली, क्या यही वो बेचारी औरत है जिसे तुम कहती हो? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सुनना नहीं चाहता। मैं आज यहाँ सिर्फ आपसे पूछने आया हूँ, हम सुखद तरीके से अलग क्यों नहीं हो सकते? तुम मुझे क्यों पकड़े? पूछे जाने पर एक शब्द भी नहीं बोल पाती और उसे सामना करने के लिए किसी को लाने का भी हौसला है।
क्या यह 2 नावों पर सवार होकर अंत में गड़बड़ करने वाली घटिया औरत नहीं है? घटिया औरत? मुआन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से उसका खंडन करो। यानशिव, मेरा तुम्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ ठीक से बात करना चाहती, लेकिन अब तुम इतने ऊंचे हो गए हो, मैं तुम तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। किस बारे में बात करें? हमारा तलाक हो चुका है। मैं कुछ भी नहीं लेकर गया और बच्चा तुम्हारे पास छोड़ दिया। हमारे बीच और क्या बात करनी है? मैंने पहले कुछ गलतियां की थी, लेकिन तुम्हारे पास मुझे बताने के इतने सारे मौके थे। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? अगर मैं बोलता तो क्या फायदा होता? अगर तुम नहीं बोलते तो मुझे कैसे पता चलता? तुमने मुझे अपने दिल में नकारात्मक ठहराया, बिना मुझे सुधरने का कोई मौका दिए। क्या तुम्हें लगता है यह मेरे लिए उचित है? जो भी कहना है खुलकर कहना चाहिए। साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले सब घटिया लोग हैं। ऊपर वाले को फिर से समझ आ गया। किसी रखेल के लिए पति को तलाक देना, ये सौभाग्य। क्या तुम इसे चाहोगे? शेन यानशिव ने तुम्हें सचमुच निराश किया है। उसे 9 बार माफ करना। अगर मैं होता तो पहले तलाक के बाद मैं दोबारा शादी नहीं करता। क्या यह सीधे साधे लोगों को सताना नहीं है? मुआन, अगर तुम्हें बस यही कहना है तो हमारे लिए बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको जवाब देना ही होगा। मिस्टर शेन, कृपया सुश्री द्वारा उठाए गए प्रश्न का सीधा जवाब दें। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या डर गए हो? या तुम्हारा इरादा हमेशा से मुझे छोड़कर जिया किंगयान से जुड़ने का था, इसलिए तुम जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहे? तुम मुझसे क्या कहलाना चाहते? एक कार दुर्घटना के कारण मेरा अजन्मा बच्चा मर गया। मेरी मंगेतर, उसका जीवन या मृत्यु अनिश्चित है। माफ करना, मुझे नहीं पता था। और अब तुम मुझसे क्या बकवास कहलाना चाह? मैंने तुम्हें उस समय क्यों नहीं बताया कि तुमने किसी दूसरे आदमी के लिए अपने पति को तलाक दिया? मैं और क्या कह सकता हूं? तुमने दूसरों को बेवकूफ समझा, अब तुम खुद बेवकूफ। हाँ, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन नियानन का क्या? तुम्हारा बेटा, उसने क्या गलत किया? तुम्हें बच्चे का जिक्र करने की हिम्मत है? यानशिव, नियानन के लिए ही सही। मैं भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी मां बनूंगी। क्या तुम भूल गए कि तुम दोनों मां बेटे ने मुझे घर से कैसे निकाल दिया? कैसे? तुम्हें 9 बार माफ करना, क्या यह काफी नहीं था? मुआन, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता? लेकिन नियानन हमारा बेटा है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी सिर्फ जिया किंगयान है। भविष्य में मेरे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वे केवल किंगयान से ही होंगे। मिस्टर शेन, कृपया शांत रहें। जिसने मेरी कार को टक्कर मारी, मुझे पता है तुम मुझे कैमरे पर देख रहे हो। मुझे तुम्हें ढूंढने मत देना, वरना मैं निश्चित रूप से तुमसे खून का बदला लूंगा। मिस्टर शेन, आपकी एक्टिंग वाकई अच्छी है। आप शॉर्ट ड्रामा में अभिनय क्यों नहीं करते? क्या अफसोस की बात है? लगता है मिस्टर शेन मेरे आगमन से हैरान है। मुझे कैसे पता नहीं चला कि इस लाइव स्ट्रीम में कोई और भी शामिल था? मिस्टर शेन, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये हैं आज के हमारे विशेष अतिथि, विशेष आमंत्रित अतिथि मिस्टर शू शियांगचेन। और उनके आगमन से हमें मिलेंगे कई सनसनीखेज खबरें। जो समझाना था मैंने समझा दिया है, मैं चलता। मिस्टर शेन, क्या आपको समझाना नहीं चाहिए? कार दुर्घटना के बारे में आपका क्या मतलब? मिस्टर शेन, कृपया गलतफहमी न पालें। बस मिस्टर शू के सवाल पर कृपया आपको देना होगा एक उचित स्पष्टीकरण। मुझे नहीं पता यानशिव, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। शियांगचेन, आज की यह लाइव स्ट्रीम फिलहाल यही समाप्त करते हैं, ठीक है? मुआन जी, आप चिंता मत करो। आज मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा मिस्टर शेन यानशिव से न्याय दिलाने में। क्या हुआ? लगता है मामला दिलचस्प होता जा रहा है। क्या ये स्क्रिप्ट है? यह एक लघु नाटक जैसा क्यों लग रहा है? इसमें मोड़ भी है। मिस्टर शेन,
मैंने सुना है आपने अभी अभी वादा किया था लाइव आने का, और फिर आपकी कार दुर्घटना हो गई। क्या ऐसा है कि यह कार दुर्घटना आपने ही आयोजित की थी? खुद को मौत के मुंह में डाल रहे। क्या मेरे कहने से तुम्हारी पोल खुल गई? शर्म से गुस्से में आ गए? मिस्टर शेन, कृपया शांत रहें। इसे बढ़ने दो। जितना बड़ा हंगामा होगा, इस लाइव स्ट्रीम को देखने वाले उतने ही ज्यादा होंगे। यह लाइव चल रहा है, उधम मत मचाओ। जरा शिया जिंगयान के बारे में सोचो। वो अभी भी बिस्तर पर है और उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। जल्दी छोड़ो। मिस्टर शू, आप कहते हैं कि यह कार दुर्घटना मिस्टर शेन ने आयोजित की थी। क्या यह सच है? कौन नहीं जानता कि शेन यानशू महान मिस शिया को लुभाया, सिर्फ शिया परिवार के हितों के लिए। उसे डर था कि मुआंज लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ बता देंगी। वह निश्चित रूप से डर गया होगा। डर था कि उसके छोटे छोटे लालच महान मिस शिया द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए उसने बस एक कार दुर्घटना का मंचन किया महान मिस शिया को मारने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मिस्टर शू, जहां तक मुझे पता है, मिस्टर शेन और मिस शिया के बीच अच्छे संबंध थे और शादी के समय मिस शिया ने शिया ग्रुप का आधा हिस्सा दहेज के रूप में मिस्टर शेन को दे दिया। इस मामले में मुआंजी सबसे अच्छी तरह बता सकती हैं। मैं जब मुआंजी और शेन यानशू की शादी हुई, हमने मिलकर काम किया और मु ग्रुप बनाया। लेकिन शेन यानशू मुआंजी को छोड़कर जुड़ गए महान मिस शिया से। मिस मु, क्या यह वास्तव में सच है? मैं मुआंजी कहना नहीं चाहती, मैं उनके लिए कहूंगा। शेन यानशू एक ऐसा व्यक्ति है, पक्का पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया। वह कमीना। इन कमीनों ने मिस्टर शेन को इतना गुस्सा दिलाया कि उनका खून उबल पड़ा। अगर मिस शिया यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें मिस्टर शेन को इस तरह परेशान करने की अनुमति नहीं देती। मिस्टर शेन ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मिस शिया, आप आखिरकार जाग गईं। आपने हमें डराकर रख दिया था। हाँ, क्या यह यानशू है? वह इस हाल में कैसे पहुंच गया? यानशू, तुम ठीक तो हो? आपकी कार दुर्घटना के बाद मिस्टर शेन ने दिन रात आपकी देखभाल की। उन्होंने कहा कि यह उनकी वजह से है कि वे आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, इसलिए आप कुछ ही दिनों में उनके सारे बाल सफेद हो गए। यानशू, क्या उन्हें सताया गया था? हाँ, बिल्कुल। उनमें से कई लोग मिलकर सच और झूठ को मिला रहे थे और बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे थे। जल्दी मुझे अस्पताल से छुट्टी दिलाओ। लेकिन आप। यानशू और मैं पति पत्नी हैं। मैं उन्हें अकेला ये सब सहने के लिए नहीं छोड़ सकती। मिस्टर शेन, मिस्टर शू ने जो कहा, क्या वह सब सच है? वह बकवास कर रहा है। अगर तुम्हारे इरादे नेक नहीं होते, महान मिस शिया इतने ऊंचे रुतबे तुम्हारे साथ कैसे आती? तुम सचमुच खुद को किसी उपन्यास का नायक समझ रहे हो? सही बात है, इसमें काफी शक है। तो असल में क्या हुआ? चाहे आप यकीन करें या न करें, कियान्यान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिर्फ कहने से क्या फायदा? सबूत लाओ। यही सबूत है। यानशू, चिंता मत करो। पहले की तरह शियांग चेन तुम्हें माफ कर दे। हम दोबारा शादी कर लेंगे। 10 बार बीवी से तलाक लेने के बाद, लेकिन एक अजनबी आदमी के कारण। दुनिया में मुझसे ज्यादा हारा हुआ कोई है?
बचाओ। रुको। चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस लड़के से बकवास मत करो। अगर वो बीच में आया तो उसे भी मारो। उसे रोको। हमला करो। रुको। मुझे करने दो। चिंता मत कर, आज मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। रुको। पीछे हटो। मेरा नाम शिया जिंगयान है। आपका क्या नाम है? तो इसका मतलब आपने ही बचाया था महान मिस शिया को, जिससे महान मिस शिया आप पर फिदा हो गई। एक निशान क्या साबित कर सकता है? कोई भी झूठ गढ़ सकता है। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि मैंने एक विदेशी राष्ट्रपति को बचाया था। शू शियांगचेन, शोर मचाना बंद करो। तुम शोर मचा रहे हो। बहादुर का सुंदर स्त्री को बचाना, ऐसी बचकानी कहानी 3 साल का बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई इस पर विश्वास करेगा। क्या तुम उपन्यास लिख रहे हो? क्या बकवास है? अगर ये सच हुआ तो? क्या हम किसी अगर की वजह से हत्यारे को आजाद छोड़ देंगे? मिस शिया का कार एक्सीडेंट हुआ था और वे अब तक होश में नहीं आई हैं। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। पिताजी की बातें सच हैं। यह बच्चा कौन है? इसे अंदर किसने आने दिया? हम अभी तक लाइव स्ट्रीम पर नजर रखे हुए थे और जब हमें पता चला कि ये बच्चा लाइव स्ट्रीम में घुस आया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेकार, तुम सब बेकार हो। पिताजी। नियानिन, तुम यहाँ? माँ, मैंने देखा पिताजी को परेशान किया जा रहा था, इसलिए मैं उनकी मदद करने आया हूँ। नियानिन, तुम कितने अच्छे हो। माँ, क्या तुम झूठ बोलना बंद कर सकते हो? पिताजी को परेशान मत करो, ठीक है? ठीक है। माफ करना। मैंने यह जो लाइव स्ट्रीम आयोजित की, उसका मकसद सिर्फ जनता की राय से तुम्हें वापस बुलाना था। पर जो नियान ने कहा वो सही है, हमें तो साथ में रहना चाहिए। मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ। जब यह लाइव स्ट्रीम मेरे लिए ही शुरू हुई थी, तो अब मैं इसे बंद कर सकती हूँ। यह ठीक है ना? तो बस खत्म? क्या तुम पक्का कह सकती हो कि ये स्क्रिप्ट नहीं है? अंत में सब खुश। अगला पड़ाव सामान बेचना होगा, है ना? कितनी अफसोस की बात है कि मैं मुआन के लिए खेद महसूस कर रही थी। उसे तो यही भुगतना चाहिए। जो मुआन के लिए खेद महसूस करे, वो भी एक टैलेंटेड ही है। नहीं, मेरे पास अब बहुत सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं मुआन और शेन यानशु आपस में मिले हुए हैं। शू शियांगचेन, तुम पागल क्यों हो रहे हो? तुम दोनों ने मिलकर यह ड्रामा किया, है ना? तुमने मिस शिया को गाड़ी से कुचलकर मार डाल, शिया ग्रुप पर कब्जा करने के लिए, सही है ना? तुम बदमाश, मेरे पापा को बदनाम मत करो। नटखट बच्चे, दफा हो जाओ। नियान। शू शियांगचेन, मुझे लगता है तुम पागल हो। ठीक है, तुम सही कह रहे थे मेरे बारे में। आज मैं बन न्याय का दूध। तुम तीनों, कोई भी बच नहीं पाएगा। सुरक्षाकर्मी, उन्हें गिरफ्तार करो। देखती हूँ कौन हाथ उठाता है। देखती हूँ कौन हाथ उठाता है। बस बस, तुम जरूर परेशान हुई होगी। चिंग्यान, तुम ठीक हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। तुम्हें तो अस्पताल के कमरे में आराम करना चाहिए। अगर मैं न आती, तो मुझे कैसे पता चलता कि इतने सारे लोग मेरी बातों को हवा में उड़ा देंगे? मुझे कहना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आगे यानशु का विरोध करे। जी, सुश्री शिया। तो तुम उसका निशाना बनाने की हिम्मत कैसे करती हो? आप गलत समझ रही हैं, सुश्री शिया। हम तो बस एक प्लेटफॉर्म है।
यह सब उसी की वजह से है। उसने मिस्टर शेन का विरोध करने की जिद की थी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? इतना स्पष्ट निशाना क्या मैं समझ नहीं सकती? मेरी गलती थी सुश्री शिया, कृपया हमें जाने दें। सुरक्षाकर्मी, इसे घसीट कर ले जाओ। मैं उसे कहीं भी फिर से नहीं देखना चाहती। अब तुम लोग क्या कहना चाहते हो? सुंदर आंटी, माँ और मैं बस पापा को याद कर रहे थे। कृपया हमें माफ कर दो। प्लीज। आगे से माँ और मैं कभी नहीं दिखेंगे तुम्हारे और पापा के सामने। कृपया हमें जाने दो। तुमने वाकई एक अच्छा बच्चा पाला है। सुश्री शिया, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार। मुझे एक मौका। मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को भी तैयार हूं। मिस्टर शेन, भाई यानशु, मैं नासमझ था। मैं बहुत छोटा था। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। अगर मुझे यह पता होता तो पहले क्यों किया? हाँ, यह सब मेरी गलती थी। कृपया ध्यान न दें। कृपया मुझे जाने दें। मुझे पता है तुमने पश्चाताप किया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जेल जाओ और पश्चाताप करो। सुश्री शिया, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं शिया ग्रुप की सीईओ के तौर पर औपचारिक रूप से तुम पर मुकदमा चलाऊंगी। मानहानि, बाल शोषण और हत्या के लिए किसी को काम पर रखने के आरोप में। सुरक्षाकर्मी, इसे ले जाओ। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। तुम पछताओगे। जल्दी से चखो, यह कुछ नया है जो मैंने विकसित किया है। चिंग्यान फ्राइड राइस। क्यों न तुम पहले चख लो? अच्छी चीज, जरूर। सबसे पहले पति को खिलाऊंगी। क्या तुम चखना नहीं चाहोगी? मैं पहले दरवाजा खोलता। तुम पहले चखो। चखने के बाद ही तुम मुझे राय दे सकते हो, ताकि मैं अगली बार और बेहतर बना सकूं। कृपया मेरी मदद करो। अगर तुम मुझसे जानवर की तरह काम लो, मैं तैयार हूँ। माफ करना, हम तुम्हारी किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकते। हमें और भी काम है। आज जब मैं काम से नियान को लेने गई तो सुना कि उसे मेरे सहकर्मी ने ले लिया है, और उन्होंने कहा कि मेरा सहकर्मी सुंदर और आकर्षक है। जरूर शू शियांगचेन बदला लेने आया है। मुझे वह मिल नहीं रहा। मेरे पास सचमुच कोई और रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने पहले कई गलतियां की हैं, पर बच्चा तो निर्दोष है। पिछली बार जब शू शियांगचे पुलिस स्टेशन के रास्ते में पकड़ा गया था तो वह भाग गया। मुझे हमेशा लगता कि वह विदेश भाग गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से गुनाह करने की हिम्मत करेगा। तुम सही कह रहे। आखिरकार वह अभी भी बस एक बच्चा है। चिंता मत करो, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। धन्यवाद। पहले उठ जाओ। आश्वस्त रहो, कुछ भी हो। नियान आखिरकार मेरा बच्चा है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं शिया ग्रुप से भी एक घोषणा जारी करवाऊंगी। शू शियांगचेन भाग नहीं पाएगा, चिंता मत करो। धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद।
क्या तुमने इस आदमी को देखा है? नहीं, नहीं देखा। तुम दोनों, क्या तुमने इन दो लोगों को देखा है? नहीं देखा, नहीं। नमस्ते, जरा पूछना था, क्या तुमने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो इतना लंबा हो? उसका नाम शेन नियान है और ये आदमी, उसका नाम शू शियांगचेन है। नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। ठीक है। नटखट बच्चे फिर से कहाँ भाग गए? उस बदनाम बाप की तरह परेशान करने वाले। कहाँ जा रहे हो? तुम बदमाश, मुझे छोड़ दो। प्यारे बच्चे, हिम्मत है तो काटो। अगर तुम्हारे माँ बाप न होते, क्या मैं आज इस हाल में पहुंचता? बच्चे पिता का कर्ज चुकाते हैं, तुम्हें अपने पिता का कर्ज चुकाना होगा। मेरे माँ बाप जरूर मुझे बचाने आएंगे। असल में मैंने तुम्हारे लिए एक नई जगह ढूंढ ली थी। अब लगता है तुम कुछ काम के हो। इतना समय कैसे बीत गया? नियान की कोई खबर नहीं है। क्या उसके साथ कुछ हो गया? चिंता मत कर। शू शियांगचेन का नियान का अपहरण सिर्फ पैसे और बदला लेने के लिए है। नियान ठीक रहेगा। चिंता मत करो, मैंने लोग उसे ढूंढने भेज दिए हैं। जल्द ही खबर आ जाएगी। पकड़ो। हेलो आंटी मुआन, काफी समय बाद मिले। मुआन जी, तुम्हारे पास कोई है? जो कुछ भी है सीधे मुझ पर वार करो। निनान को हाथ मत लगाना, वह तो बस एक बच्चा है। मगर चाहे कोई हो या न हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे पापा की भी बहुत याद आती है। जल्दी आकर मुझे बचाओ। निनान, डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। सुना, तुम्हारा बेटा अभी भी रो रहा है। मैंने तुम्हें सुनाया तुम्हारे बेटे की आवाज। अब तो मुझे भी सुनने दो शेन यानशू की आवाज। जू शियांगचेन। शेन यानशू से बात। जू शियांगचेन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यह लड़का मेरे पास कुछ दिन रहा, उसने मुझे कंगाल बना दिया। मुझे चाहिए 10 मिलियन, नहीं 30 मिलियन तुम्हारे बेटे के बदले। ज्यादा नहीं है ना? पैसे की बात बाद में कर लेंगे। कल दोपहर 3:30 बजे तुम अकेले दक्षिणी उपनगर में वक्त पर पहुंच जाना। यानशू, क्या करें? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद जरूर करना। तुम जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तुम पहले चिंता मत करो, मैं और यानशू निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। यानशू, मुझे क्या करना होगा? अगर जू शियांगचेन सिर्फ पैसे चाहता है तो यह ठीक है, बस डर इस बात का है। पहले पैसे तैयार कर लो, देखते हैं तब क्या होता है। शेन यानशू, तुम सचमुच वादे के पक्के हो? पापा, मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आओगे। पापा, अगर तुम निनान को छोड़ तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा। शेन यानशू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पैसों के लिए? निनान, यानशू पर भरोसा रखो, वो सब संभाल लेगा। क्या तुमने कभी महसूस किया है जो चीजें तुम्हारे पास, उन्हें धीरे धीरे खोने का एहसास? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ वह चीजें जो तुम्हारे पास, उंगलियों से धीरे धीरे फिसलने का एहसास। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा।
नहीं। मम्मी। निनआन, डरो मत, माँ तुम्हें अभी ले जाएंगी यहाँ से। मम्मी। मुआन, शिया किंगयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जू शियांगचेन, जो कुछ भी है मुझ पर वार करो। मेरे बेटे को परेशान मत करो और उन लोगों को जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। जिनका कोई लेना देना नहीं, वही तो है जिन्होंने मुझे तबाह कर मेरी जिंदगी के लिए। जू शियांगचेन, अभी वक्त है कि मामला वापस न लिया जा सके। रुक जाओ और गलतियां मत करो। तुमने मेरे साथ पहले जो किया वह सब तुम मेरा उधार हो। यही है अभी। शेन यानशु, मेरी नजरों के सामने से किसी को छीन लिया। क्या तुम मुझे इतना सीधा समझते हो? पापा। जू शियांगचेन, यह अपराध है, यह मौत को दावत देना है। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरा दिल तो बहुत छोटा है। अगर मेरा हाथ फिसला तो वह मर जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डरा रहा। चलो शांति से बात करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम निनान को छोड़ दो? पैसे, गाड़ी, घर, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या चाहिए? मैं तुम्हें पछतावा कराऊंगा। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं तुम्हें बताऊंगा। सब कुछ खोने का स्वाद कैसा होता है। जू शियांगचेन, नहीं। तुम सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? एक बच्चे का अपहरण करना, यह कोई बहादुरी नहीं। मैं उससे बदल लूंगा, क्या ख्याल है? यानशु, यह सब मेरी वजह से है। शियांगचेन, निनआन को छोड़ दो और यानशु को भी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगे मैं उसका विरोध नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर तुम आओ। मैं तुम्हारे पास आता। तुम निनान को वापस दे दो, मुआन और शिया किंगयान को। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अपने हाथ बांधकर आना। जाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। बंधक बदल दिए गए। मैं तुरंत किसी को तुम्हें बचाने के लिए भेज दूंगा। चिंता मत कर। तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी पत्नी के साथ मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? यानशु, किंगयान, तुम दोनों का शुक्रिया। पहले मैंने बहुत सारी गलतियां की थीं। मुझे माफ कर दो। अब सबसे जरूरी बात, ए न्यान को वापस लाना। मैं चलता। डैड, माफ करना, मैंने पहले सब गलत किया। वापस आने के बाद माँ की बात सुनना, अच्छे से पढ़ाई करना, तभी तुम माँ की रक्षा कर पाओगे, समझा? हूँ। चलो चले। शेन यानशु, मुझे यकीन नहीं था कि तुम उस बच्चे के लिए खुद को मेरे हाथों में डाल दोगे। वह मेरा बेटा है, तुम नहीं समझोगे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ बकवास करते सुनूं। इसके बाद हमारी बारी है। यानशु, डैड, शेन यानशु, तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गए। जाओ, जुए शियांगचेन को मेरे लिए पकड़ लो, अभी, फौरन। कोई पास न आ, वरना मेरा अगला वार कहाँ लगेगा पता नहीं। वापस आ जाओ। शेन यानशु, तुम में ऐसा क्या है जो खास है, जिसकी वजह से शिया जियान और मुआन दोनों एक एक करके तुम्हें इतना पसंद करते हैं? मुझे भी सिखाओ ना। तुम जैसे लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते कि प्यार क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बता भी तुम नहीं समझोगे। मुझे प्यार समझ नहीं आता। तुम इतनी ऊंची बड़ी बातें करते हो,
मुझे समझ नहीं आता कि प्यार क्या है। मुआन मेरे लिए 9 बार तुम्हें मना कर देंगे। डैड चिंता मत करो, न्यान अन तुम्हें बचा लेगा। उन्हें अभी मत देखो, वे सब बड़े शरीफ बन रहे हैं। असल में यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने शिया जियान से शादी की है। तुम्हारे पास शक्ति और प्रभाव है, बस इतना ही। अगर तुम मान भी जाओ उनसे सुलह करने के लिए, तुम फिर से उसी जाल में फंस जाओगे जैसे पिछली 9 बार हुआ था। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? शेन यानशिव, हम एक ही तरह के लोग हैं। तुम मुझसे ज्यादा महान नहीं हो, तो तुम मुझसे इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? शेन यानशिव, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। यानशिव, सावधान। डैड शेन यानशिव, तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। मैं तुम्हें मरवा दूंगा। जल्दी जुए शियांगचेन को पकड़ो और मेरे लिए ले आओ। तुमने मुझे अभी बहुत डरा दिया था। मैं ठीक तो हूं ना? तुम ठीक हो? ठीक, बस खरोंच है। डैड माफ करना, मैंने पहले जो भी किया वो सब गलत था। ठीक है, सब बीत गया। यानशिव, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो मुझे सच में पता नहीं क्या करना चाहिए था। इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी इतना विनम्र नहीं देखा। मुझे छोड़ो, मैं शेन यानशिव को मार दूंगा। मैं उससे अकेले लड़ना चाहता हूँ। यानशिव, चलो चलें, उसे नजरअंदाज करो। उस समय वह कार दुर्ग मेरी योजना थी। क्या कहा तुमने? तब तुम्हें मरते मरते क्यों नहीं मारा? क्या दुश्मनी है? क्या रंजिश है? मेरे ऊपर वार करो। तुमने किंग्यान पर हाथ क्यों उठाया? यानशिव, शेन यानशिव, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा। यह इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी मौका है। सावधान। माँ, माँ, मुआन, यानशिव, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए शर्मिंदा रही हूँ। अब तक तुम ही मेरे लिए सब कुछ करते रहे। अब मैं आखिरकार तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। तुम कितने मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर शिया जियान न होती और मैंने सचमुच पछतावा किया होता, तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? मैं समझ गई। तुम बात मत कर। एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, हिम्मत रखो। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आगे से न्यानन कोई गलती नहीं करेगा। न्यानन, वह अभी भी बच्चा ही है। पहले सब मेरी गलती थी। अगर मैं न रहूं, तो कृपया उसकी देखभाल करना। अपने बच्चे की तुम खुद देखभाल करो। बात करना बंद करो। यानशिव, अगर अगली जिंदगी में चुनने का मौका मिला, तो कृपया मुझे एक मौका जरूर देना। मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझसे फिर से प्यार कर। मैं बस अपने इस जिंदगी की गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। यानशिव, काश मैं वापस जा पा जब हम पहली बार साथ आए थे, ताकि तुम मुझसे फिर से प्यार कर। अंत में राजकुमार ने राजकुमारी के माथे को चूमा। राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। राजकुमारी को जागा देखकर सब बहुत खुश हुए। माँ, मेरे नंबर हाल ही में बहुत अच्छे आए हैं। टीचर ने मुझे बहुत सारे छोटे लाल फूल दिए हैं।
जी कियांग हमेशा मुझसे छोटे लाल फूल खरीदने आता है। मैंने उससे कहा कि केवल खुद मेहनत करके ही यह हासिल किया जा सकता है। और माँ, मैं हाल ही में बचपन के सपने देख रहा हूँ। तुम और डैड रात को मुझे कहानियां सुनाते थे और मेरे साथ सोते थे। माँ, तुम कब जागोगी? न्यान अन तुम्हें याद कर रहा है। और माँ, चिंता मत करो कि न्यान अन को परेशान किया जाएगा। डैड और आंटी किंग्यान भी अक्सर मेरी मदद करेंगे। किंग्यान, तुम हमारे परिवार की सबसे बड़ी मदद। अब से खाना बनाना जैसी चीजें मुझे करने दो। मैं नहीं, मैंने अभी काफी नहीं बनाया है। आओ चक्कर देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए सीखा है। देखो, शियाओ आई पहले से ही बेताब है मेरे खाने का स्वाद चखने के लिए, है ना? यह सब अदरक के रेशे क्यों हैं? शायद मैंने आलू के रेशे और अदरक के रेशे मिला दिए। ये वाला चक्कर देखो। यह इतना नमकीन क्यों है? शायद मैंने चीनी और नमक आपस में मिला दिए। मैं जाकर चावल का एक कटोरा लाता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं राइस कुकर चालू करना भूल गई।